सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। महाभारत में अनेक अत्यंत रोचक और कौतुकपूर्ण प्रसंग हैं, अद्भुत प्रसंग हैं। एक प्रसंग सुभद्रा और धनंजय के विवाह का है, अर्जुन और सुभद्रा के विवाह का है। यह बड़ा अनोखा प्रसंग है। अद्भुत रस के तार इसमें ऐसे उन्मिषित होते हैं, विस्मय और कौतुक निर्मित होता है और वीर रस का, श्रृंगार का ऐसा उद्रेक होता है। उसके साथ कुछ हास्य की छटाएं भी हैं और थोड़ा रौद्र रस भी है। सौंदर्य और श्रृंगार से सजा हुआ यह प्रसंग है। यह अपने आप में एक सुंदर काव्य है और इसीलिए इस प्रसंग को लेकर संस्कृत साहित्य में तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में अनेक काव्य, नाटक आदि लिखे जाते रहे। महाभारत के समीक्षित पाठ संस्करण में सुभद्रा और धनंजय के विवाह का प्रसंग आदि पर्व में अध्याय 210 से आरंभ होता है। अध्याय 214 तक जाकर के इसकी परिणति होती है। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों में अध्याय संख्या में भेद है। नीलकंठ द्वारा स्वीकृत पाठ्य या दाक्षिणात्य पाठ्य में अध्यायों की संख्या भिन्न है, पर मूल प्रसंग सर्वत्र वही है। कतिपय श्लोक अतिरिक्त भी प्राप्त होते हैं और नीलकंठीय पाठ में आदि पर्व में अध्याय 221, 222 हैं और 224 तक इसकी परिणतियां, उपसंहार इसका वर्णित होता है। प्रसंग यहाँ से, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ से आरंभ होती है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी शयनागार में हैं और पांचों भाइयों में जो अनुबंध हुआ है उसके अनुसार जिस भाई के पास द्रौपदी जिस अवधि में है, अन्य भाई उस समय शयनागार में नहीं जाएंगे। पर किसी ब्राह्मण की आर्त पुकार पर अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र उठाने उस शयनागार में चले जाते हैं। एक आकस्मिक स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति हो जाती है कि अनुबंध तोड़कर उनको उस शयनागार में जाना पड़ता है और अपने उस अनुबंध के अनुसार वे वनवास स्वीकार करते हैं। युधिष्ठिर तो मना करते हैं कि ये तुम इस अपवाद स्वरूप यह परिस्थिति थी, इस पर यह लागू नहीं होता जो हम लोगों में आपस में करार हुआ था। लेकिन अर्जुन वनवास अंगीकार करते हैं। किसी कथा में 1 वर्ष के लिए अर्जुन जाते हैं, किसी कथा में 12 वर्ष के लिए। पर वनवास में नाना तीर्थों का, सुंदर स्थलों का, वनों का, पर्वतों का भ्रमण करते हुए अंततः प्रभास तीर्थ पहुंचते हैं। कृष्ण को पता चलता है कि हमारा अभिन्न सहचर मित्र अर्जुन आया है प्रभास तीर्थ में। वे प्रसन्न होकर के अगवानी के लिए द्वारका से प्रभास तीर्थ तक आते हैं, जहाँ रेवतक पर्वत निकट है। कृष्ण और अर्जुन का एक बार फिर मिलन होता है, दोनों गले से लगते हैं। दोनों सखा हैं एक दूसरे के, दोनों नर और नारायण हैं, ऋषि हैं। महाभारत यह कहता है, बार बार इस बात को दोहराया जाता है यहाँ पर। यह इतना प्रसंग आदि पर्व के 210वें अध्याय में है और उसके पश्चात सुख दुख की बातें दोनों में खूब होती हैं। दोनों विहार करते हैं, रेवतक पर्वत पर चढ़ जाते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं। अर्जुन के स्वागत में उत्सव का आयोजन होता है, नट नर्तकों का प्रदर्शन होता है, गीत संगीत होता है। फिर द्वारका लेकर आते हैं अपने साथ में अपने सखा को श्री कृष्ण। दिव्य विभूतियां प्रस्तुत करते हैं अर्जुन के स्वागत के लिए। दिव्य शयन है, अंगराग है। अर्जुन उनको सारा देश में जो उन्होंने भ्रमण किया था इतनी अवधि में, उसका सब हाल बताते हैं। विभिन्न तीर्थों का, पर्वतों, नदियों का, वनों में जहाँ जहाँ वे घूमे थे उन सब का वर्णन करते हैं। बातचीत करते करते रात होती है, अर्जुन को नींद लग जाती है। भोर होने पर वीणा के मधुर नाद से उनकी नींद खुलती है। सुंदर अलंकृत द्वारका नगरी है, बहुत सुंदर
सजाई गई है अर्जुन के स्वागत के लिए। हर घर पर बंधनवार हैं, निष्कुट हैं, क्यारियां और बगीचे सजाए गए हैं। अर्जुन को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी, रेलम पेल हुई, ठेलम फेल हुई। सहस्त्रों की संख्या में यादव, वृष्णि, अंधक, भोजवीर अर्जुन से मिलने के लिए उमड़ पड़े। अर्जुन अपने सभी सखाओं से मिलते हैं, सबका आलिंगन करते हैं। कृष्ण के भवन में कई दिनों तक अर्जुन विश्राम करते हैं, आनंद से रहते हैं। इतना प्रसंग है 210वें अध्याय में। 211वें अध्याय में वैशंपायन कहते हैं कि कुछ दिन बाद फिर से कृष्ण और अर्जुन दोनों रैवतक पर्वत पर पहुंचे हैं। वहां पर बड़ा उत्सव हो रहा है। रैवतक पर्वत पर गिरिमह और उत्सव होते रहते हैं। यादव वहां जुटते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। वृष्णि, अंधक, भोजवीर सब उत्सव में संगत हैं। सारा रैवतक पर्वत दीप मालाओं से जगमगा उठा है। वृक्ष वृक्ष पर दीप हैं, तो सारे वृक्ष दीप वृक्ष बन गए हैं। यह महाभारत तीसरे श्लोक में 211वें अध्याय में कहते हैं महाभारतकार। तरह तरह के गाजे बाजे बज रहे हैं, वाद्य बजाए जा रहे हैं, नट नर्तक गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायक विभिन्न प्रकार के गीत गा रहे हैं। उत्सव है, आनंद है और बड़ी शोभा है। सुंदर शब्दों में महाभारतकार ने चंचूर्यमाणम सर्वलोकम इत्यादि वर्णन किया है। कैसे सजे धजे यादव, वृष्णि और अंधक वीर वहां पर उपस्थित हैं। कई लोग तो पैदल चलकर के द्वारका से वहां तक आ गए हैं, कुछ अपने हाथी घोड़ों पर, रथों पर आए हैं। सैकड़ों की भीड़ उमड़ी हुई है। बलराम मदिरा के नशे में धुत हैं, क्षीब हो गए हैं। और सांब जो कृष्ण के पुत्र हैं, उनको भी मदिरा का व्यसन है, वो भी क्षीब है, नशे में मदमत्त हैं, साथ चल रहे हैं। उग्रसेन, महाराज उग्रसेन जो यहाँ आकर के रहते हैं द्वारका में इस समय, वे भी साथ में आए हैं। वसुदेव कृष्ण के पिता, सब आनंद मना रहे हैं। अनेक वीरों के नाम यहाँ हैं, सात्विकी हैं, कृतवर्मा हैं, सब विहार कर रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन दोनों घूम रहे हैं सखाओं के बीच में। इसी समय सखियों के बीच में सुभद्रा पर दृष्टि अर्जुन की पड़ी और पहली ही दृष्टि में उसके मुख पर निगाह दृष्टि पड़ते ही काम के बाण से अर्जुन कंदर्प बाणों से घायल हो गए। अर्जुनस्य कंदर्पस समजायत लिखा हुआ है 15वें श्लोक में 211वें अध्याय में। कृष्ण तो अर्जुन का मुख देखते ही समझ गए कि क्या हुआ है, हंस पड़े। हंसते बोले कि वनेचर को, सन्यासी को काम, सन्यासी का मन, वनेचर का मन काम से कैसे डामाडोल हो गया, ऐसा वे कहते हैं हंसी करते हुए। अथा ब्रवीत पुंडरीक, कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं, हे पार्थ, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है मेरी बहन है, सहोदरी है मेरी। तुम्हारा यदि मन आ गया हो तो मैं पिता से जाकर बात करूं। अर्जुन ने कहा कि वासुदेव की बहन है, वसुदेव की पुत्री है और ऐसी रूपमती है, तो क्यों न मन आ जाएगा इस पर। मेरा तो हर तरह से कल्याण हो जाएगा यदि यह मेरी रानी बन जाए। हे जनार्दन, बताइए कि मैं कैसे इसको पाऊं, क्या करूं इसको पाने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इसके पाणी ग्रहण के लिए तो स्वयंवर का आयोजन होगा, और स्वयंवर में पता नहीं है कि क्या हो जाए, किसके कंठ में वरमाला डाल दी जाए, और तुम्हारे कंठ में वरमाला डाली गई तो फिर युद्ध होगा। तो मैं ये सब नहीं चाहता हूँ बखेड़ा। हमारे यहाँ तो जो शूरवीरों की रीति है उसी के अनुसार तुम इसको उठा ले जाओ, किडनैप कर ले जाओ, यही कृष्ण सलाह देते हैं। और कहते हैं कि प्रसह्य हरणम चापी क्षत्रियाणाम प्रशस्यते। स्वयंवर वयंवर तो ठीक है, होते रहते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि क्षत्रिय जो है, जिस क्षत्रियाणी पर मन आ गया है उसको बलात् उठा ले जाए। प्रसह्य हरणम चापी क्षत्रियाणाम प्रशस्यते विवाह हेतु शूराणाम इति धर्म विदो विदुः। 22वें श्लोक में कहा है, धर्म के जानकार क्षत्रियों के लिए यही अच्छा मानते हैं, प्रशस्य यही मानते हैं कि जब बलात् हर के ले जाएं। कृष्ण धर्मशास्त्र का प्रमाण देते हैं इस, और कहते हैं कि इसलिए है अर्जुन, मेरी कल्याणी बहन का तुम हरण कर लो। अर्जुन तो प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो मनचाही बात हो गई।
और उन्होंने तय कर लिया कि कृष्ण की सहोदरा का मैं हरण कर लूँगा। यहाँ तक का प्रसंग 211वें अध्याय में है। 212वें अध्याय में बताया गया है। वैशंपायन कहते हैं कि कृष्ण से अनुज्ञा पाकर के सुभद्रा को तकते हुए कि कहाँ से निकलेगी, कहाँ से जा रही है, रेवतक पर्वत पर चक्कर अर्जुन लगा रहे हैं। कृष्ण ने उनको बहुत ही सुसज्जित सुंदर रथ दे दिया है। कांचन से अलंकृत रथ है, उसमें अस्त्र शस्त्र सब हैं कि कुछ हो जाए तो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करें। अर्जुन प्रकाशमान रथ पर विराजमान कवच धारण करके अर्जुन रथ पर बैठे। शैलेंद्र की पूजा की सुभद्रा ने, रेवतक की पूजा की, परिक्रमा करके ब्राह्मणों का स्वस्थ्यन किया, दान दिया और द्वारका की ओर वह चलने को थी कि अर्जुन ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और उठा करके अपने रथ पर बिठा लिया। शुचि स्मिता कहा है सुभद्रा को, मुस्कान थी उसके चेहरे पर। पुरुष व्याघ्र अर्जुन तेजी से उसको उठा करके अपने रथ की ओर लपके और रथ पर उसको बिठाया और चल पड़े। बस इतना प्रसंग समीक्षित पाठ संस्करण के जितने श्लोक हैं उनके अनुसार है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम के संस्करणों में कुछ अतिरिक्त श्लोक हैं, बड़े सुंदर हैं। और जिन्होंने भी जोड़े हैं ये श्लोक बड़े कवि हैं और महाभारत के मूल आशय को समझ करके उन्होंने श्लोक जोड़े हैं। उनको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि व्यास और वैशंपायन यदि देख लेते कि इन्होंने ये श्लोक जोड़े हैं तो कहते हैं कि अरे हमसे ये कैसे छूट गया, ये तो यहाँ कहना चाहिए था। क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कोई सारथी दिया ये तो कहा ही नहीं गया है, उन्होंने अर्जुन को रथ दे दिया। अर्जुन चल पड़े, अब वही रथ भी चलाएंगे और वही अगर किसी ने हमला कर दिया तो युद्ध भी करेंगे, ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने कोई सारथी नहीं दिया। वो जानते थे किसी सारथी को भेजेंगे और यादव लोग देखेंगे कि कोई सारथी जा रहा है, उसके साथ सुभद्रा भी है, तो वो उस सारथी को मैं मार डालेंगे, क्या करेंगे कि तुम कैसे चल दिए। तो अर्जुन थे और सुभद्रा थी। यहाँ पर श्लोक बहुत सुंदर जोड़े गए हैं कि सुभद्रा तो बड़ी प्रसन्न थी कि किस शूरवीर ने मेरा हरण किया है, बड़ा अच्छा हुआ। सुभद्रयात विज्ञप्तः पूर्वमेव धनंजय अभीषु ग्रहणे पार्थ नमेस्ति सदृशो भुवि। अर्जुन ने कहा कि तुम क्या लगाम संभाल लोगी। सुभद्रा ने कहा कि लगाम संभालने में तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। क्या सुभद्रा है यहाँ पर। ये प्राचीन पाठ हैं और दाक्षिणात्य संस्करणों में हैं, नीलकंठी टीका के अनुसार हैं। बड़ी वीरांगना है, बड़ी अद्भुत नारी है यह, और कृष्ण की बहन है, वसुदेव की बेटी है। वसुदेव क्या है, यह तो कितनी परंपराओं में वसुदेव का गुणगान होता है। पूरे जैन आख्यान, पूरी वसुदेव हिंदी जैन कथाओं की परंपरा में वसुदेव महानायक के रूप में आते हैं। उस पर मैं बात कर चुका हूँ। कितनी कितनी नायिकाओं से उनके प्रेम होते हैं, वो बड़े वीर हैं। अन्यथा भी महाभारत और पुराणों में, श्रीमद् भागवत में जो वसुदेव का चरित्र है, उनके जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, जो कितने सहिष्णु हैं, कितने वीर भी हैं, कितने विवेकशील और ज्ञानी हैं। उनकी बेटी और कृष्ण की बहन है ये, तो कुछ असाधारण तो ये होगी ही। तो उसने कहा कि हे पार्थ, लगाम संभालने में तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, अब तुम चलो, लगाम मैं संभालूंगी और ले चलो, या मैं ले चलती हूँ तुमको, ऐसा उसने कहा। और भुवि विद्यते, ऐसा कहा इस धरती पर मेरे जैसा कोई नहीं है घोड़े हाँकने में रथ के। तस्मात् सा पूर्व मारुह्य रश्मिन जग्राह माधवी। सुभद्रा पहले चढ़ गई और उसने लगाम पकड़ ली। उसने कहा चिंता मत करो। और सोदरा वासुदेवस्य कृतस्वस्त्येना हयान, घोड़ों को उसने संभाल लिया, लगाम हाथ में ली, घोड़ों को तैयार किया। व्यक्ति, अब यहाँ पर पाठभेद आता है और कुछ परंपरा भिन्न हो जाती है। अर्जुन सन्यासी के वेश में थे प्रभास क्षेत्र में जब तक आए, लेकिन जो समीक्षित पाठ है उसमें तो द्वारका ले गए और खूब सज-धज करके अर्जुन को कवच भी पहना दिया, तब रथ पर चढ़ा दिया था। इन पाठों में यह आता है कि यहाँ पर सन्यासी का वेश, यतिवेश धनंजय ने उतारा और कवच फिर पहन लिया, हाथ में अपना धनुष फिर उठाया, विशाल धनुष उठाया। अमुच्य कवचम वीरा समुच्छ्रित महत धनु, विशाल अपना गांडीव धनुष उन्होंने अपने हाथ में लिया। और सुभद्रा जब चढ़ गई, लगाम उसने संभाल ली, तब आरूरोह रथ श्रेष्ठम शुक्लवासा धनंजय, श्वेत वस्त्र पहने हुए धनंजय रथ पर चढ़े
महेंद्र दत्तम मुकुटम तथैवाभरणानि च, इंद्र के दिए हुए मुकुट और आभरण उन्होंने फिर पहन लिए। इस प्रकार से रथ तैयार था, सुभद्रा रथ पर चढ़ी और ब्राह्मणों को वह दान दे चुकी थी। और क्षिप्रमादाय कल्याणी सुभद्रार्जुन अब्रवीत रथोयम रथिनाम श्रेष्ठ आनीतस्तव शासनात्। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी आज्ञा से रथ तैयार कर दिया गया, मैं तैयार हूं और अब आप चलिए। अलंकृत्य तु कौन्तेय प्रयातुमुपचक्र में। सजे धजे अर्जुन प्रयाण के लिए तत्पर हुए। तथा कन्यापुरे घोषस्तुमुलः समपद्यत। ये दाक्षिणात्य पाठ्य में 243वां श्लोक है 221वें अध्याय का। कन्यांतपुर में तो खलबली मच गई, बड़ा कोलाहल हो गया कि वो लड़की को उठा करके ले जा रहा है, कोई विदेशी है, हमारी राजकुमारी को उठा करके ले जा रहा है। और चीख पुकार भी मची। सुभद्रा को देखकर नगर की स्त्रियां कहने लगी, दृष्ट्वा नरवरम पार्थम बाण खड्ग धनुर्धरम अभीषु हस्ताम सुश्रोणीम अर्जुनेन रथे स्थिताम। नगर की स्त्रियों ने देखा कि सुभद्रा ने लगाम संभाल ली और बाण और खड्ग और धनुर्धारी वीर पार्थ बैठा हुआ है। प्रसन्न हुई और ऊंचू कन्यास्ता तदा यान्तिम वासुदेव सहोदराम सर्व काम समृद्धा तुम सुभद्रे भद्रभाषिणी। उसकी जो सखियां थी उन्होंने कहा, चल पड़ी जब सुभद्रा कि हे सुभद्रे मधुर भाषिणी, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हों। सुभद्रा की इच्छाएं तो पूरी हो गई। सर्व सीमंती नाम त्वाम श्रेष्ठाम कृष्ण सहोदरीम लब्ध्वा वीरम अर्जुनम भर्तारम वासुदेव प्रियम। ऐसा कहती हैं, वासुदेव के प्रिय अर्जुन को पति के रूप में तुमने पा लिया है। कृष्ण की बहन, तुम सीमंतनियों में सौभाग्यवती नारियों में सबसे अच्छी होगी। है सौभाग्यवती सुभद्रा, बड़ी भाग्यशालिनी हो कि अर्जुन जैसा पति तुमने पा लिया। और यही योग्य था, सर्वलोक महारथी अर्जुन को तुमने पा लिया है। अब तुम सुख से चली जाओ यहाँ से, ऐसा उसकी सखियां कहने लगी। यह सब प्रसन्न होकर के वो विदा दे रही थी। और लेकिन सुभद्रा को इस तरह से जब हरी जा रही थी, वह अर्जुन ले जा रहे थे, तो द्वारका के सैनिक दौड़ पड़े, चिल्लाए, हड़बड़ी हो गई, खलबली मची, सभा बुलाई गई, भैरी बजा दी गई, नगाड़ा बजा। द्वारका में गणतंत्र था और नगाड़ा या भेरी बजाई जाती थी जब सभा बुलाई जाती थी। यादव वीर सब दौड़ पड़े कि कोई सभा बुलाई जा रही है। कोलाहल हुआ कि हमारी राजकुमारी को अर्जुन लेकर के भाग रहा है। अंधक वीर, वैष्णवीर, यादव वीर क्षुब्ध हुए। जो भोजन पान कर रहे थे सब छोड़ करके चल पड़े सभा भवन की ओर। और वहाँ पर चीख पुकार मची, विवाद होने लगा। लोग चिल्ला चिल्ला करके अपने सूतों को बुलाने लगे कि रथ तैयार करके लाओ, हम पीछा करते हैं। कुछ लोग दौड़ पड़े रथ पर। बलराम ने पुकार करके सबको कहा कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो। जनार्दन, कृष्ण तो चुपचाप बैठा है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, और उसको बताए बिना तुम लोग कैसे जा सकते हो, उससे कहे बिना। तुम लोगों की मति मारी गई है। या महामती अपना अभिप्राय जब तक न बता दे तब तक तुम लोग कैसे जा सकते हो। इसको जो फिर अच्छा लगे और फिर तुम लोगों को ठीक लगे वह करो, लेकिन इसकी बात पहले सुनो। बलराम का थोड़ा दबदबा था। उनकी आवाज सुन करके, उनकी आह्वान सुन करके यादव वीर चुप हुए, लौटे। तूष्णीम भूतास्ततः सर्वे साधु साध्विति चाब्रुवन। तब लोगों को होश आया कि कृष्ण से तो हमने कहा ही नहीं है। द्वारका में गणतंत्र था, सब लोग सलाह करके चलते थे, लेकिन ये थोड़ा उत्तेजित हो गए। ये एक तरह से जो समूह की मानसिकता होती है, तो चीख पुकार में फिर सूझता नहीं है। बलराम ने ध्यान रखा कि भाई कृष्ण से तो पूछ लेना चाहिए, कृष्ण की सलाह के बिना तो यार द्वारका में कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सुन लेते हैं कृष्ण क्या कहते हैं। यह 23वें श्लोक में फिर कहा गया है कि सभा बैठी, लेकिन यादव वीर तो उत्तेजित थे कि हमारी राजकुमारी को उठा ले गया। वह बाहर से आया था, सन्यासी का वेश करके पाखंडी अर्जुन उठा ले गया है। कामपाल कोई यादव वीर था, उसकी बड़ी लंबी वक्तृता यहाँ पर है, बहुत उत्तेजित है।
और बहुत क्रोध में आवेश में बोलता है वासुदेव से कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप सब क्यों देख रहे हैं ये कि आपका मित्र है तो आप कुछ कहेंगे ही नहीं, उसने इतना बड़ा अपमान कर दिया द्वारका का। वह दुर्बुद्धि कुल पांसन कुल कलंक, अर्जुन हमारे सत्कार के योग्य नहीं था, आपने उसको इतना खिलाया पिलाया स्वागत सत्कार किया। कोई भी क्षत्रिय, कुलीन क्षत्रिय ऐसा नहीं करता है कि जिस पात्र में भोजन करे उसी में छेद करे। कोई तत्रैव भुक्त्वान्नं भाजनम भेत्तुमर्हति, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यह मुहावरा हिंदी में खूब प्रचलित है। उसी को यहाँ 27वें श्लोक में कहा गया है। यह दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार पढ़ रहा हूँ। ये पुणे संस्करणों में श्लोक सारे नहीं हैं, संस्करण में सारे श्लोक ये नहीं हैं। तो उसी पात्र में खा करके उसी को कोई फोड़ेगा, ऐसा कौन करेगा जो कुलीन क्षत्रिय है, ऐसा कहते हैं। कोई शीर्षो मध्य पदम कथम ही शीर्षो मध्य पदम तेन कृतम मम, उसने तो मेरे मस्तक पर लात मारी है अर्जुन ने। मर्शयिष्यामि गोविंद पादस्पर्शमिवोरगः, मैं कैसे इसको झेल लूंगा, जैसे कि सांप जहरीला नाग किसी का पैर पड़ जाए तो उसको नहीं सहन करता है, फुफकारता हुआ उस पर लपकता है काटने के लिए, तो मैं तो नहीं इसको सहन करूंगा, ऐसा कामपाल कहता है। और भी कुछ बातें इस तरह की वह कहता है। कृष्ण समझाते हैं, धर्म और नीति से युक्त वचन बोलते हुए कृष्ण ने कहा, ऐसा यहाँ पाठ है कि अर्जुन ने किसी तरह का हमारा कोई अपमान किया ही नहीं है। इससे तो हमारा सम्मान बढ़ गया कि हमारी राजकुमारी को वह अपहरण करके ले गया। ये सम्मानजनक कार्य हुआ है। आप लोग धर्म को नहीं समझ रहे हैं। और अर्जुन ने उचित किया था, सुभद्रा उसके योग्य है, वह सुभद्रा को चाहता है। यह उन्होंने नहीं कहा जो मानसिकता समूह की है कि सुभद्रा भी उसको चाहती है, लेकिन इसमें जो अंतर्निहित ध्वनियाँ हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण और सुभद्रा दोनों में आपस में तालमेल है। और इतने दिन अर्जुन रहे वहाँ, खूब स्वागत सत्कार हुआ, तो सुभद्रा की दृष्टि न पड़ी होगी अर्जुन पर, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो जो श्री कृष्ण ने किया, अर्जुन से कहा कि उठा ले जाओ, क्योंकि स्वयंवर का कोई भरोसा नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ आ जाए, देश देश के राजा आएंगे, सब बखेड़ा होगा, युद्ध हो जाता है स्वयंवर के बाद। ये सब जो उन्होंने कहा वो सुभद्रा की मंशा देख करके ही उन्होंने कहा। भाई बहन में बड़ा अच्छा तालमेल था, ये महाभारतकार ने कहा नहीं है, लेकिन अपनी बहन की मंशा, अपनी बहन का मन का अभिप्राय जान करके ही बाद में अर्जुन से कृष्ण ने कहा। यह तो पूरी कथा से यही आशय निकलता ही है। लेकिन यहाँ भी वो बात नहीं कहते हैं कि हमारी बहन तो खुद ही चाहती थी, उससे तो यादव लोग नाराज हो जाएंगे कि क्या चल रहा था दोनों में, इतने दिन वो रहा तो क्या पक गया दोनों के बीच में। तो जो मानसिकता होती है हमारे समाज के लोगों की, उसको देख करके कृष्ण तो बड़ी समझदारी से काम लेते हैं और यही कहते हैं कि अर्जुन का भी मन था, वह सर्वथा उसके योग्य है, वह बड़ा क्षत्रिय है, बड़े कुल का है, हमारे क्षत्रियों की रीति यही है, यही हमारे यहाँ का धर्म है। और ले गया। यहाँ तक वो कहते हैं कि शेष जो विवाह होते हैं उनमें कुछ में तो पशु की तरह दान में दे दी जाती है कन्या, कि कृष्ण के शब्द हैं कि पशुकृत्य कन्या दीयते, ऐसा कन्या उनमें कुछ विवाहों में तो कन्यादान होता है, तो दान में देना हुआ, कृष्ण की आलोचना है ये। और कुछ में विक्रय कर दिया जाता है, कुछ में धन लिया जाता है, स्त्री धन लेकर के कन्या का विवाह किया जाता है। ये तो सब बड़ी सौदेबाजी और कन्या को पशुवत मान करके उसको देना, ये हमारे महान क्षत्रिय कुल की रीति थोड़ी है, ऐसा कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं। इसलिए हमारा सम्मान बढ़ा। अर्जुन ने जो किया है कि वो सुभद्रा को ले गया है हरण करके, और आप लोग क्या चाहते हैं कि हम उसको पशु की तरह इस तरह से दें, या उसका किस तरह से विक्रय करें किसी राजा के प्रताप को, कुल को देख करके। इसलिए पार्थ ने, अर्जुन ने अन्य विवाह पद्धतियों में जो दोष हैं उनका विचार करके ही मेरी बहन सुभद्रा के अपहरण का निर्णय लिया है, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। और दोनों का संबंध बहुत ही उचित होगा। जैसी यशस्विनी सुभद्रा है वैसा ही वीर यशस्वी अर्जुन है, और
दोनों का संबंध उचित है, सुभद्रा का हरण होना बड़ा उचित है। और मान लो कि तुम लोग सहमत नहीं हो, इससे सहमत नहीं हो तो चले जाओ, युद्ध कर लो अर्जुन से। क्या तुम्हारे बस का है कि तुम अर्जुन को हरा दोगे? अर्जुन से पार पा पाओगे क्या तुम लोग? उसकी वीरता को तुम लोग क्या जानते नहीं हो? और उससे मुंह की खा करके हार करके जब लौट करके आओगे तो क्या अच्छा होगा तुम्हारे लिए? वो ज्यादा तुम्हारे लिए सम्मानजनक हो जाएगा क्या? इसलिए भाई लोगों, मेरा अनुरोध यह है कि चुपचाप वापस चलो। अर्जुन को तो ले जाने दो, सुभद्रा को वो अपने इंद्रप्रस्थ ले जाए, खांडव प्रस्थ में ले जाए। तुम लोगों ने पीछा किया, युद्ध के लिए अर्जुन का आह्वान किया, तो अर्जुन कितना बड़ा शूरवीर है ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब कृष्ण की बात फिर यादों के गले के नीचे उतरी और सुभद्रा और अर्जुन ने कुछ समय बीच में पुष्कर तीर्थ में बिताया, वहां रहे सानंद। कथा में भीतर क्या है तो हम समझ ही सकते हैं कि कृष्ण सब देख रहे थे कि कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, कोई बीच में अंतराय तो नहीं है। इस तरह से कृष्ण और सुभद्रा के बीच में जो तालमेल था, उसके कारण कारण अर्जुन सुभद्रा को लेकर के सानंद पहुंच गए। यहाँ तक ये दाक्षिणात्य पाठ में आदि पर्व का 243वां अध्याय है। उसके बाद खांडव प्रस्थ पहुंचते हैं दोनों, और सुंदर प्रसंग है यहाँ पर भी उसी प्रकार से। द्रौपदी के सामने अर्जुन अकेले पहुंचते हैं कि मैं द्रौपदी का सामना करूं। द्रौपदी तो भड़क उठती हैं, अर्जुन को देख करके उसको सूचना मिल चुकी है। विफर उठती हैं और देखते ही कहती कि जाओ जाओ, उसी सातवतों की बेटी के पास जाओ। नाम सुभद्रा का नहीं लेती हैं, सातवतों की बेटी कहती है। वही सातवतों के खानदान की जो बेटी है, उसको तुम लेकर के आए हो, उसके पास चली जाओ। अर्जुन मनाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और द्रौपदी बिलक बिलक कर रोने लगती हैं, अर्जुन मनाने लगते हैं। ये सुंदर प्रसंग है इसमें महाभारत में। और फिर अर्जुन चुपचाप मुंह खा करके, द्रौपदी के सामने तो कौन किसका बस चल सकता है, तो चुपचाप सिर झुका करके वहां से चल देते हैं। वापस सुभद्रा के पास आते हैं और सुभद्रा से कहते हैं कि वधू का वेश उतार दो, सारे गहने वहने भी उतार दो, एक बहुत सामान्य गोपी के वेश में तुम जाओ और द्रौपदी से भेंट करो। सुभद्रा भी बहुत समझदार थी, क्या महिलाएं ये थी। तुरंत गोपिका के बहुत साधारण वेश में तैयार होकर के वह गई। सबसे पहले माता कुंती का चरण वंदन किया, फिर द्रौपदी के पैर छुए। द्रौपदी तो सुभद्रा को देख करके प्रसन्न हो गई। सुभद्रा का क्या शील स्वभाव रूप था, उन्होंने गले लगाया। इस तरह से दोनों सौतों का मिलन हुआ और सुभद्रा भी प्रसन्न थी। अर्जुन से भी उन्होंने कहा कि जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगी, उसी तरह से जाऊंगी और मना लूंगी मैं आपकी जो बड़ी महारानी है उनको। उस प्रकार से कुंती ने सुभद्रा का मस्तक चूमा, आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने गले लगाया। और द्रौपदी से सुभद्रा ने कहा कि मैं तो आपकी सेवा के लिए भेजी गई हूँ, अर्जुन मुझे इसीलिए लाया है कि मैं आपकी सेवा करती रहूं। तो द्रौपदी ने कहा कि वीर सूर भव भद्रे त्वं भव भर्तृ प्रिया तथा। क्या ये महिलाएं थीं? उन्होंने कहा कि हे भद्रे, द्रौपदी ने कहा कि हे भद्रे, तुम वीर संतान की माता बनो और अपने पति की प्यारी बनो। ओजसा निर्मिता बभीरुवाच परमाशिष। बहुत ओजस्वी आशीर्वाद द्रौपदी ने दिए। ये बहुत ही सांकेतिक अभिप्रायों से भरे हुए प्रसंग हैं, क्योंकि
वीर पुत्र की माता तो सुभद्रा बनी, द्रौपदी की 5 संतानें, पांचों भाइयों से हुई, एक एक संतान हुई। वो भी वीर थे, पर सचमुच में वीर की माता तो सुभद्रा ही बनी, क्योंकि कृष्ण की बहन सुभद्रा स्वयं वीरांगना, उसकी संतान था अभिमन्यु, जो सुभद्रा का पुत्र था। और सुभद्रा प्यारी भी बनी रही। स्वयं द्रौपदी ने आशीर्वाद दे दिया, उसकी सोत ने ही आशीर्वाद दिया कि पति की प्यारी तुम बनी रहो। महाभारत की पूरी कहानी में कितनी दूरगामी परिणतियां द्रौपदी के इस कथन की होती हैं, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया। पांडवों के 5 पुत्र जो थे, द्रौपदी की संतानें जो थे, मारे गए। अभिमन्यु भी मारा गया, कुछ नहीं बचा। केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में संतान उसकी थी। अंतिम आशा का अंकुर पूरे कौरव पांडव खानदान का वह बचा। इतनी दूरगामी परिणतियां अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की होती हैं। कृष्ण कदाचित जानते थे कि आगे क्या कुछ होगा, इसलिए एक सुभद्रा चाहिए पांडवों के बीच, कदाचित उसी से आगे कल्याण होगा। और सुंदर विशेषणों में सुभद्रा के वर्णन है। ताम अदीनाम सुपूजारहाम सुभद्राम प्रीतिवर्धिनीम साक्षात श्रियमरण्यंत पार्था कृष्ण सहोदराम। कृष्ण की सहोदरा अदीना, पूजारहा, सम्मान के योग्य सुभद्रा को, जो कि प्रीतिवर्धिनी है, सबके बीच में प्रेम बढ़ाने वाली ही है, उसको सारे पार्थों ने, यहाँ सारे पांडवों के लिए पार्थ विशेषण है, सारे ही पांडव पार्थ हैं, प्रथा के पुत्र हैं, उन्होंने उस सुभद्रा को साक्षात लक्ष्मी माना, ऐसा कहा गया है। गुरुणाम शशुराणाम च देवराणाम तथैव च सुभद्रा स्वेन वृत्तेन बभूव परम प्रिया। अपने गुरुजनों की, अपने ससुरों की और देवरों की अपने चरित्र से, आचरण से सुभद्रा अत्यंत प्रिय बनी रही। उसके बाद तो ये सारा बहुत ही आनंदमय प्रसंग है कि उसके बाद जो करना था कृष्ण को, बलराम को उन्होंने किया। वो तरह तरह के उपायन लेकर के पहुंचे। इंद्रप्रस्थ में बड़ा उत्सव हुआ। अक्रूर और संकर्षण बलराम, ये सब उन्होंने कहा कि हमारा मन भरा नहीं है, अब बहुत सारा धन लेकर के हम लोग चलते हैं, अपनी बहन को देंगे। मूंगे हार, हजारों आभूषण, बहुमूल्य आसन, बिछौने, व्याघ्रचर्म आदि लेकर के सब लोग पहुंचे। विवाह का उत्सव हुआ। 7 दिन 7 रात तक खूब उत्सव होता रहा। यह कृष्ण ने विवाह संबंधी दान दिया, उसका वर्णन है। तेषाम ददौ ऋषिकेशो जन्यार्थे धनमुत्तमम। ऋषिकेश ने जन्या वधु को कहते हैं, यह अपनी बहन के लिए उन्होंने धन दिया, जो स्त्री धन दिया जाता है, जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी रहती है धर्मशास्त्र के अनुसार, वह उन्होंने दिया। हरणम वै सुभद्राया ज्ञातिदेयम महायशा। सुभद्रा के हरण के अनंतर जो ज्ञातिदेय था, अपने संबंधियों की ओर से दिया जाने वाला स्त्री धन था, वो उन्होंने ज्ञातिदेय उन्होंने दिया। हाथी घोड़े दास दासियां सब उन्होंने दिए। बलराम ने अर्जुन को विवाह का उपहार दिया, यह भी इन्होंने कहा। इसको पाणिग्रहणिक धन कहा गया है और वो जन्या के लिए धन कहा गया है। ये पाणिग्रहणिक धन जो है पार्थ के लिए लांगली बलराम ने दिया। राम पाणिग्रहणिकम ददौ पार्थाय लांगली। इस प्रकार से बलराम हलधारी बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने भी उपहार दिया और आनंद हुआ। उसके बाद कृष्ण, बलराम, अक्रूर, ये सब वीर वापस द्वारका 7 दिन 7 रात के उत्सव के बाद लौट गए। इतना प्रसंग महाभारत में है। अब इस पर विवाद हुआ। कृष्ण ने अपने समय में तो विवाद को शांत कर दिया, लेकिन हमारे समय में विवाद हुआ, उसकी कुछ खबर हम लेते हैं संक्षेप में। बंकिम चंद्र की एक पुस्तक है, श्री कृष्ण चरित्र, बहुत ही सुंदर पुस्तक है और हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्राप्त होता है। बहुत अच्छा सुंदर अनुवाद इसका बंकिम चंद्र के ही समकालीन पंडित जी ने
जनार्दन जी ने अनुवाद किया था। उसके कई संस्करण निकले हैं, उनके समय में भी निकला, और उसका पुनः संस्करण लोक भारती प्रकाशन से तीसरा संस्करण प्राप्त होता है। उससे पता चलता है कि बंगाल में विवाद था कि कृष्ण ने यह अच्छा नहीं किया, तो कृष्ण को ऐसा करना चाहिए था या नहीं। श्री कृष्ण चरित्र में श्री कृष्ण ने सुभद्रा का हरण करवा के जो कुछ किया है, उसके औचित्य की मीमांसा लगभग 8-10 पृष्ठों में बंकिम चंद्र ने की है। उन्होंने कहा है कि वे ईश्वर रूप हैं, मनुष्य होते हुए भी वे ईश्वर की तरह आचरण करते हैं, और जो कुछ उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया, उसका औचित्य वे सिद्ध करते हैं। इस क्रम में वे कुछ जो विदेश के विद्वान हैं उनके मतों की कड़ी समीक्षा भी करते हैं। महाभारत को लेकर के उनके जो अनेक मतांतर हैं उनको बंकिम चंद्र ने खूब पढ़ कर के और उद्धृत किया है। वो कहते हैं कि कुछ साहबों ने तो द्रौपदी की तरह सुभद्रा को भी उड़ा दिया है। कुछ जो विदेशी प्राच्य विद्याविद हैं वो कहते हैं कि महाभारत में अनेक पात्र प्रक्षिप्त हैं, द्रौपदी भी वास्तव में कोई थी नहीं, पांडव ही नहीं थे, वो कुरुवंश की संतानें ही नहीं थे, ऐसा भी एक मत चला आ रहा है। वो तो पूरी कथा में आरोपित हैं, सारे फेक हैं, ये एक मत चला आ रहा है, वो सारा जाली है और पांडव नहीं हुए थे कुरुवंश में इत्यादि। तो द्रौपदी भी उसी तरह से वास्तव में नहीं है, और सुभद्रा भी उसी तरह से जबरदस्ती लाई गई है, बाद में वास्तव में नहीं है सुभद्रा महाभारत में। राजन साहब फरमाते हैं कि यादवों की संप्रीति रूप जो मंगल है वही सुभद्रा है। वास्तव में सुभद्रा कोई स्त्री के रूप में है ही नहीं, उनका जो एक मांगलिक भाव है, भद्र का मतलब ही मंगल होता है, भद्रा है वह यादवों की, उसी को बाद में नारी रूप में कल्पित कर दिया गया है। ऐसी कोई सुभद्रा मानवीय रूप में है ही नहीं, ये तो उनकी व्याख्या है। और वेबर साहब कहते हैं कि कृष्ण की बहन सुभद्रा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो महाभारत के उस स्थान पर सुभद्रा नहीं है। वह तो यजुर्वेद में बताए हुए संदर्भ के अनुसार काम्पिल्य नगरी में है उस समय। ऐसी कोई सुभद्रा द्वारका में नहीं है, न हस्तिनापुर पहुंची है। यजुर्वेद तो कहता है कि वो काम्पिल्य नगरी में सुभद्रा थी। इसके लिए वेबर साहब चूंकि वेद के बड़े विद्वान थे और अच्छे विद्वान थे, उन्होंने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के 13वें अध्याय की 18वीं कंडिका का 4था मंत्र उद्धृत किया। बंकिम चंद्र ने भी उसका एक अंश उद्धृत किया है, और उसमें अम्बा, अम्बालिका और सुभद्रा के नाम आते हैं। ये महाभारत के पात्र भी हैं और अम्बा, अम्बालिका ये नाम यजुर्वेद में भी आए हैं, और उसका अर्थ जो किया गया है वेबर साहब के अनुसार, हे अम्बे, हे अंबिके, हे अम्बालिके, देखो यह अश्व सभी सदैव के लिए सो गया, यह अश्व अभी सदैव के लिए सो गया। हे काम्पिल्य वासियों, सुभद्रा होकर मैं स्वयं इसके समीप पति बनाने हेतु आई हूँ। इस विषय में किसी ने मुझसे नियोग नहीं किया है, ऐसा अर्थ इस मंत्र का वेबर के अनुसार होता है। और वेबर, यह बंकिम चंद्र उदाहरण वेबर का देते हुए बताते हैं, मैंने वेबर को नहीं देखा है, कि कंपिला इज ए टाउन इन द कंट्री ऑफ पांचालास। काम्पिल्य नगरी या कंपिल नगरी पांचालों के नगर में, पांचालों की नगरी थी, उनकी राजधानी थी, और सुभद्रा वहाँ थी, और वो पांचाल के राजा की रानी थी। कहाँ से, यजुर्वेद में सुभद्रा वहाँ पर है, तो यहाँ सुभद्रा है वह फेक है, काल्पनिक है, या ऐसी कोई सुभद्रा वास्तव में नहीं थी, ऐसा वेबर साहब का कहना था। उसका बहुत ही कड़ी भाषा में प्रतिवाद बंकिम चंद्र करते हैं। वे सायण की व्याख्या को भी उद्धृत करते हैं। सायण काम्पिल्य वासिनी का अर्थ करते हुए कहते हैं कि वास शब्द का अर्थ वस्त्र होता है, तो काम्पिल्य नगरी के वस्त्र पहनने वाली, ऐसा अर्थ सायण के अनुसार है। बंकिम चंद्र कहते हैं कि वेबर साहब तो बड़े विद्वान हैं, वो तो सायणाचार्य से भी ज़्यादा संस्कृत जानने का दावा करते हैं, पर हम तो उनकी टीका, वो भले ही सायण की टीका न माने, पर हम जानते हैं कि उन्हें कुछ आता जाता नहीं, ऐसा कुछ आशय बंकिम चंद्र का यहाँ पर है। इस तरह से जो पाश्चात्य विद्वानों ने विप्रतिपत्तियाँ सुभद्रा को लेकर के उठाई हैं, उन पर बंकिम चंद्र ने बड़ी कड़ी समीक्षा की है। उसके पश्चात वे अनेक आधुनिक
लोगों के द्वारा जो सुभद्रा और कृष्ण के विवाह को लेकर के कहा जाता रहा है, क्योंकि बंगाली समाज में, अभिजात समाज में यह कहा जाता रहा होगा कि कृष्ण ने यह क्या कर दिया, अपनी बहन का हरण करवा दिया। महाभारत में तो कृष्ण ऐसा कहते ही हैं कि हर करके ले जाओ मेरी बहन को। तो उसके साक्ष्य में जो जो कुछ कहा जाता है, उसके उत्तर में जो कुछ कहा गया है, कृष्ण ने जो कुछ कहा वह सब औचित्य सिद्ध करते हुए मनु का वचन भी यहाँ बंकिम चंद्र उद्धृत करते हैं। यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुण दोषौ च यस्य यौ। पूरे श्लोक उद्धृत नहीं किए हैं, ये मनुस्मृति से मैंने उद्धृत किए हैं कि जो 8 प्रकार के विवाह हैं उसमें से 4 प्रकार के विवाह विप्रों के लिए हैं, शेष अन्य वर्णों के लिए हैं। तो जिस वर्ण के लिए जो धर्म सम्मत विवाह है उसके अनुसार वह विवाह करे। और षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो वरान विट शूद्रयोस्तु तानेव विद्यात् धर्म्यान अराक्षसान। उसमें से 6 की जो अनुपूर्वी है उसमें से विप्र के लिए प्रथम 6 और क्षत्रिय के लिए शेष 4 और राक्षस विवाह को छोड़ करके शेष विवाह वैश्य और शूद्र के लिए होंगे। चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान् प्रशस्तान् कवयो विदुः राक्षसम क्षत्रियस्यैकम आसुरम वैश्य शूद्रयो। तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में मनु कहते हैं कि ब्राह्म, देव, प्राजापत्य और आर्ष, ये जो 4 विवाह हैं कि गोदान करके विवाह किया जाए, यज्ञ करके किया जाए, फेरे लेकर के किया जाए, इत्यादि जो वैदिक पद्धतियों से विवाह हैं 4 प्रकार के, ये ब्राह्मणों के लिए प्रशस्य हैं। और राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए प्रशस्य है। राक्षस विवाह जिसमें कि हरण किया जाता है, जैसा कि रावण ने सीता का हरण कर लिया, तो अपहरण को वे प्रशस्य मानते हैं। बलात् अपहरण यह नहीं माना जाएगा, क्योंकि अर्जुन भी जानते हैं कि सुभद्रा तो चाह ही रही है, तो हस्ती भी चली आ रही है। किसी कन्या की इच्छा के विरुद्ध अपहरण करना तो पाप होगा, लेकिन कन्या ही चाह रही है, जैसे रुक्मिणी चाहती थी कि कृष्ण, जो कथा मिलती है पुराणों में उसके अनुसार कि कृष्ण अपहरण करके ले जाएं, तो वह कोई दोष नहीं माना जाएगा। वो बड़ा पुण्यदायक प्रशंसनीय कार्य ही क्षत्रियों की दृष्टि से माना जाएगा, यह मनु भी कहते हैं। इसको भी उद्धृत करते हैं बंकिम चंद्र, लेकिन आपत्ति उठाते हैं कि मनु तो बाद के हैं, महाभारत तो मनुस्मृति के पहले का है। लेकिन बंकिम चंद्र की इस आपत्ति के उत्तर में कहा जा सकता है कि मनुस्मृति की परंपरा, मनु संहिता की परंपरा तो जो मौजूदा मनुस्मृति है उसके बहुत पहले की है। और मनु तो पहले हो चुके हैं, उनसे तो सारा मानव जाति, सारा वंश ही चला है, वो वैवस्वत सूर्य वंश सब उनसे ही चला है, तो आदि पुरुष हैं। तो उनके बताए हुए विधान यह हैं, मनुस्मृति भले ही बात की हो ग्रंथ के रूप में, तो इसलिए यदि यह परंपरा चली आ रही है तो कृष्ण ने परंपरा सम्मत कार्य कराया इत्यादि औचित्य इसका ठहराया जा सकता है। लेकिन जो इन सारे 10 पृष्ठों में जो बंकिम चंद्र ने इतना विचार किया, जो अनुवादक हैं, भाषांतरकार हैं बंगला से हिंदी के, उन्होंने फुटनोट में एक टिप्पणी दी है कि बंकिम बाबू ने यह विचार नहीं किया है कि सुभद्रा अर्जुन की ममेरी बहन है और अपनी ममेरी बहन से, अर्जुन की ममेरी बहन से कृष्ण ने उसका विवाह करा दिया, तो इसके औचित्य पर विचार नहीं किया है। इतना उन्होंने टिप्पणी लिखी है, स्वयं कुछ नहीं कहा है कि यह उचित हुआ या अनुचित हुआ। तो ये प्रश्न फिर उठता है, यह प्रश्न भी कदाचित उठाया जाता रहा है, इसलिए ये 100 साल पुरानी किताब है, उसी समय का अनुवाद है, तो कदाचित यह प्रश्न समाज में उठाया जाता रहा है कि सुभद्रा अर्जुन की ममेरी बहन है। ममेरी बहन तो हैं इस दृष्टि से कि अर्जुन की माता कुंती हैं, प्रथा मूलतः उनका नाम है। कुंती के भाई वसुदेव हैं। कुंती और वसुदेव सगे भाई बहन हैं, सहोदर भाई बहन हैं। दोनों ही राजा शूर की संतान हैं, जो मथुरा का पूरा कुल शौरी वंश जिनसे चला है। और कुंती के भाई वसुदेव की पुत्री सुभद्रा हैं। तो सुभद्रा और कुंती में तो बुआ भतीजी का रिश्ता है। और
सुभद्रा अर्जुन की ममेरी बहन हो जाती है, क्योंकि वसुदेव उनके मामा हो जाते हैं, कुंती माता के भाई होने के कारण। तो कहाँ तक उचित था, इतना प्रश्न है। दक्षिण में मामा के वंश में विवाह कन्या का धर्मशास्त्रों में भी सम्मत है, पर वहाँ कन्या से विवाह है, वो ममेरी बहन से विवाह, उसकी अनुमति है नहीं, है या नहीं, यह तो धर्मशास्त्रों में देखना पड़ेगा। परंतु इसका एक अन्य समाधान बनता है कि राजा शूर की बेटी तो कुंती थी, पर उनको राजा कुंती भोज को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया था, और जो दत्तक पुत्री के रूप में विधि विधान सहित दे दी जाती है, तो उस कुल की कन्या फिर वह कितनी रह जाती है, यह प्रश्न रहता है। क्योंकि दशरथ ने अपनी पहली संतान कौशल्या से जो हुई शांता, उसको राजा रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया, तो वहीं जाकर के रही, और उसका स्मरण चारों भाइयों की बहन के रूप में उस रूप में नहीं किया जाता, न बहन के रूप में कहीं वो आई है। वो तो ऋषिशृंग ऋषि को एक याजक के रूप में जब बुलाया गया तो उनके साथ आई होगी। तो यह परंपरा रही है। इस दृष्टि से भी समाधान इस समस्या का किया जा सकता है। यह यजुर्वेद की पुस्तक मेरे पास है, उसमें जो मंत्र पढ़ा गया है उसमें यह मंत्र है, और इसमें दयानंद ने कुछ अन्य व्याख्या की है। ये जो मंत्र है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अंबिके अंबालिके नमा नयति कश्चन ससत्यश्वकः सुभद्रिकाम काम्पील वासिनी। ऐसा यह 18वां मंत्र इसका 23वें अध्याय में 23वें अध्याय में है यजुर्वेद में। तो इसके व्याख्यान में एक व्याख्या दयानंद की है, पर जो सायणाचार्य ने व्याख्या की है उसके अनुसार भी सुभद्रा काम्पिल्य में रहने वाली वहाँ के राजा की पत्नी और अश्वमेध यज्ञ में उस अश्व के साथ सोने के लिए जा रही हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। ऐसा सायण के अनुसार व्याख्या ली जाएगी। इन शब्दों के साथ आज का यह प्रसंग में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।